Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about saccharides and high intensity sweeteners. So, in this section, we will going to study about saccharides and high intensity sweeteners that are used in carbonated soft drinks. In this section, we will also going to see what is the use of high intensity sweeteners, different types of high intensity sweeteners, and what are the benefits of saccharides and high intensity sweeteners that are used in the manufacturing of any carbonated soft drink. So let's get started with the topic. So, saccharides and high intensity sweeteners are: sugar is the saccharide sucrose, which is a benchmark for other sweeteners type. In acid solution, sucrose can undergo a process known as inversion, breaking down into its constituent monosaccharides, glucose or dextrose and fructose. Glucose is less sweeter than sucrose and fructose is sweeter. So what is sugar? शुगर एक तरीके का डाइसेकेराइड सुक्रोज है. अगर मैं इसका एक एसिडिक सोल्यूशन लूँ तो सुक्रोज में एक इन्वर्जन प्रोसेस होता है. सुक्रोज अंडरगो करता है एक इन्वर्जन प्रोसेस. उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सुक्रोज है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू मोनोसैकेराइड्स मेनली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में. सो व्हाट इज देयर कि इन अ एसिडिक सोल्यूशन, एक एसिडिक सोल्यूशन में जो सुक्रोज है वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन, जिसमें कि जो सुक्रोज है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू मोनोसैकेराइड्स कॉन्स्टिट्यूएंट में. मोनोसैकेराइड कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन होता है एंड दे रिलीजेस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. जो ग्लूकोज होता है वो कम स्वीटर होता है, इज़ लेस स्वीटर देन सुक्रोज, जिसकी रिलेटिव स्वीटनेस होती है 0.6. बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो वो स्वीटर होता है देन सुक्रोज, जिसकी रिलेटिव स्वीटनेस है 1.5. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू इन एग्जाम द रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज द रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ फ्रक्टोज. तो रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ ग्लूकोज हुई 0.6 एंड अगर इफ वी टॉक अबाउट फ्रक्टोज देन द रिलेटिव स्वीटनेस इज 1.5. देन मूविंग ऑन, व्हाट इज हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स? हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स क्या है? So, high intensity sweeteners are structurally diverse set of compounds and all the sweeteners that are much sweeter than sucrose, that is table sugar. We all know that कि जो sucrose है is also known as table sugar. High intensity sweeteners are non-caloric and non-carcinogenic. Chemically synthesized high intensity sweeteners include acetylcholine K, cyclamate saccharin, aspartame and sucralose. Second, natural high intensity sweeteners include sativa extract and magrosides. So high intensity sweeteners क्या हैं? High intensity sweeteners एक ऐसे कंपाउंड्स हैं, एक सेट ऑफ कंपाउंड्स हैं और जिसमें जो स्वीटनर्स हैं, जितने भी स्वीटनर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटर है देन सुक्रोज. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स एक ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो यूज होते हैं टू स्वीटन एंड इन्हांस द फ्लेवर ऑफ एनी बेवरेज. तो ये क्या होते हैं? ये बहुत स्वीटन होते हैं और ये किसी भी बेवरेज की जो फ्लेवर है उसको इन्हांस करते हैं. इस बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स दे आर मेनी टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, दैट इज टेबल शुगर, जो ऑलरेडी वी हैव मेंशन. Smaller amount of high intensity sweeteners are needed to achieve the same level of sweetness as sugar in the beverage.
सो जो हमारी हाई इंटेंसिटी स्वीटनर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो नॉन कैलोरिक होती है और नॉन कार्सोजेनिक होती है. देन कम्स दी केमिकली सिंथेसाइज HIS, दैट इज़ आर्टिफिशियल. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के सैक्रोलिन है, एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, और जो नेचुरल है वो इंक्लूड करती है सेटाइवा एक्सट्रैक्ट एंड मैग्रोसाइड्स. देन मूविंग टू bulk sweeteners. But before starting with bulk sweeteners, what sweetener is there in Coke Zero? तो कोक ज़ीरो में कौन सी टाइप की शुगर या स्वीटन प्रेजेंट होती है? वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो, बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द टॉपिक. अब आता है बल्क स्वीटनर. द टर्म बल्क स्वीटनर इज यूज्ड फॉर शुगर whose normal usage level in beverage places them as a second ingredient behind carbonated water in the product declaration. This level is typically at 7 to 12% depending upon the product type and market preference. Both dry and liquid forms are available. Granulated sugar, that is sucrose, is the dry, crystalline, highly purified form produced via extraction of sugarcane and sugar beet. Liquid sugar, which is widely used, is the standard product, an aqueous solution of sucrose at 67% m/m, that is 67 bricks at 20 degrees centigrade. Other bulk sweetener, often referred to as corn syrup, are glucose syrup and high fructose glucose syrup, that is HFGS. तो बल्क स्वीटनर्स क्या हैं? सो बल्क स्वीटनर्स, हमारे जो टर्म है बल्क स्वीटनर्स, ये शुगर के लिए यूज़ होता है जिसकी एक नॉर्मल यूसेज लेवल होता है जब भी हम उसको किसी भी बेवरेज में इनकॉर्पोरेट करते हैं. और जब भी कोई भी बेवरेज है, जब भी उसके कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है बेवरेज का, तो वी ऑल नो दैट कि बेवरेज हैज़ सर्टेन इंग्रेडिएंट. द मेन इंग्रेडिएंट इज कार्बोनेटेड वाटर and other is, and the second highest ingredient that is used is the bulk sweetener. तो the first is carbonated and second is bulk sweetener. अगर हम देखें इसकी परसेंट देखें कि कितना परसेंट इज़ यूज्ड, तो इट टोटली डिपेंड कि कितना आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है और उसकी मार्केट में कितनी प्रेफरेंस है. तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट टाइप द लेवल इज़ जनरली यूज्ड, बट द नॉर्मल लेवल ऑफ यूजिंग या ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूजिंग दिस बल्क स्वीटनर इज़ 7 to 12%. जो बल्क स्वीटनर्स होते हैं टू फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं. ड्राई फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं. अब जो ग्रैन्युलेटेड शुगर है जिसको हम लोग कहते हैं सुक्रोज, तो ये ड्राई होती है, ये ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्रिस्टलाइन होती है, ये हाईली प्यूरिफाइड होती है, और ये इसका एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है? देयर एक्सट्रैक्शन इज़ डन फ्रॉम शुगर केन या शुगर बीट से. तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि बल्क स्वीटनर है, तो बल्क स्वीटनर अगर ड्राई फॉर्म में है तो उसका क्या प्रोडक्ट होगा या सोर्स क्या होगा? तो ग्रैन्युलेटेड शुगर, दैट इज़ सुक्रोज. और सुक्रोज क्या है? एक ड्राई फॉर्म में क्रिस्टलाइन होती है और हाईली प्यूरिफाइड होती है, और इसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? शुगर केन से और शुगर बीट से. अब लेट्स टॉक अबाउट द लिक्विड शुगर. जब बल्क स्वीटनर लिक्विड शुगर में प्रेजेंट होती है तब देखें. तो जो लिक्विड शुगर होती है विच इज़ वाइडली यूज्ड, जो भी कोई हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका लिक्विड है तो ऑब्वियसली कोई सोल्यूशन चाहिए होगा. तो इसमें सोल्यूशन ऑफ एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज होता है
का जो ब्रिक्स रेशियो होता है वो 67% ब्रिक्स होता है, और कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। डिफरेंट टाइप्स के बल्क स्वीटनर्स होते हैं जो कि ऑफन रिफर्ड टू एज कॉर्न सिरप हो गया, और ये जो कॉर्न सिरप होते हैं ये ग्लूकोज सिरप होते हैं जिसकी जो फ्रैक्टोज मतलब ग्लूकोज सिरप होता है, और सेकेंड होता है हाई फ्रक्टोज ग्लूकोज सिरप, दैट इज HFGS. So this is about the bulk sweetener. Quickly see कि what are bulk sweeteners, means why bulk sweeteners are used in beverage, or which type of bulk sweetener is used in beverage. But before starting with that, let us complete this. Both are formed by controlled hydrolysis of starch. भले ही वो ड्राई फॉर्म हो या लिक्विड फॉर्म हो, दोनों ही हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से फॉर्म्ड होते हैं. फ्रक्टोज इज द प्योर फॉर्म हैज़ ऑल्सो अटैच इंटरेस्ट इन रिसेंट ईयर. तो जो सबसे ज़्यादा शुगर दैट इज़ इन द प्योर फॉर्म इज़ फ्रक्टोज. It is commercially available as an anhydrous crystalline water or in the aqueous solution, and has been successfully used as replacement of sucrose as it increases the sweetness, enables the use level. It is a distinctive, clean, and may be used in scenery of other bulk sweetener and also some high intensity sweeteners to improve overall taste. अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो जो फ्रक्टोज है ये एक क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, ड्राई फॉर्म में अगर बात करें. बट अगर हम इसका लिक्विड पार्ट देखें तो ऑब्वियसली इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं विद एक्वस सोल्यूशन में. और दूसरी बात ये कि इसका जो टेस्ट है ये क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की स्वीटनेस को इंक्रीज़ कर देता है, और ये एक बहुत ही प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर नाउ डेज वेरी मच इन डिमांड इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट स्वीटनर्स आर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस मार्केट की बात करूं, तो वहाँ पर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप्स इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक. अगर मैं कोको कोला की बात करूं कि कोको कोला में कौन सी टाइप की स्वीटनर्स इज़ अवेलेबल, तो एस्पार्टेम और आपकी ऐसी सल्फ्यूमेन पोटेशियम है जो कि यूज होती है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोको कोला, दैट इज कोक ज़ीरो. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ sweeteners that are available in the markets. Now moving to the different types of bulk sweeteners. The first is allulose. इसका जो सोर्स है वो है कॉर्न स्टार्च, जिसकी रिलेटिव स्वीटनेस है वो है 62 to 70. कैलोरीज कितनी है 0.4, और जो सजेस्टेड मैक्सिमम डोज है वो 24 ग्राम्स है. देन सेकेंड इज आइथरेथ्रॉल, दैट इज़ जो सोर्स है वो कॉर्न स्टार्च है. रिलेटिव स्वीटनेस है इसकी 67-70, और जो इसकी कैलोरीज है एज़ कम्पेयर टू एल्यूलोज, इसकी कैलोरीज इज़ मच लोअर, दैट इज़ 0.2, और जिसकी मैक्सिमम डोज है वो 35 ग्राम्स यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स द टैक्टोज. टैक्टोज काउंट एज अ शुगर, और जिसका सोर्स है वो लैक्टोज है. जो इसकी रिलेटिव स्वीटनेस है वो है 90 to 100. जो कैलोरीज है 1.5 to 2.4 है, और जो इसका सजेस्टेड मैक्सिमम डोज है वो 10 to 15 ग्राम्स है. सेम विद ज़ाइलोथोल, दैट इज़ सोर्स इसका कॉर्न कर्ब है. रिलेटिव स्वीटनेस 90 to 100 है, कैलोरीज 2.4 है, और जिसकी मैक्सिमम सजेस्टेड डोज है वो 18 to 21 ग्राम डोज है. देन द लास्ट इज सॉर्बिटॉल. इसका सोर्स ग्लूकोज है.
रिलेटिव स्वीटनेस इसकी 50 to 60 है, कैलोरीज 2.6 है, और जो इसके रिलेटिव सजेस्टेड मैक्सिमम डोज है वो है आपकी 10 to 12 ग्राम्स की. सो देन मूविंग ऑन टू what is intense sweeteners. So we have discussed about bulk sweeteners. Now we will going to discuss about intense sweeteners. So intense sweeteners are non-sugar substance that can be added to food and drinks product instead of sugar. They are many times sweeter than sugar, which means that much lower quantities are needed to give a product the desired taste, sweet taste. The development in the use of intense sweetener dates back to the First World War, when the supply of sugar was limited. Manufacturers have found that blending different intense sweeteners, sometimes with sugar, can lead to better product taste profile. For this reason, manufacturers use blunt sweeteners rather than one single intense sweeteners in their drinks. तो अगर मैं इंटेंस स्वीटनर्स की बात करूं तो जो इंटेंस स्वीटनर्स है ये नॉन शुगर सब्सटेंस है. नॉन शुगर सब्सटेंस है, ये किसी भी ड्रिंक में या फूड में हम लोग ऐड करते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर. तो इन द प्लेस ऑफ शुगर इंटेंस स्वीटनर्स ऐड करते हैं किसी भी फूड में, किसी भी ड्रिंक में, और ये एक नॉन शुगर सब्सटेंस है. बट जो इसकी जो स्वीटनेस है वो काफ़ी हाई है एज़ कंपेयर टू जो शुगर हम लोग यूज़ करते हैं. तो सिंस इसकी जो स्वीटनेस इतनी हाई है तो ऑब्वियसली जो इसकी क्वांटिटी होगी वो कम होगी. मतलब जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट में इसको ऐड करेंगे तो इसकी क्वांटिटी को हमें कम लेना पड़ेगा. वाई? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो इसकी स्वीटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है. देन जो इसकी जो यूसेज थी वो कब से स्टार्ट हुई इंटेंस स्वीटनर्स की? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुगर की सप्लाई थी तो लिमिटेड, तो मैन्युफैक्चरर्स ने उस टाइम पे इंटेंस स्वीटनर्स का यूज़ किया. और इसको किस फॉर्म में यूज़ किया? इन ब्लेंडिंग इन डिफरेंट इंटेंस शुगर, मतलब कि जो इंटेंस शुगर को ब्लेंड किया उसके बाद दे आर यूज्ड फॉर दी, और वाई दे आर यूज्ड इन दी ड्रिंक्स एंड फूड टू इन्हांस द टेस्ट प्रोफाइल. तो फॉर दिस रीज़न, किस रीज़न से कि इसकी ब्लेंडिंग डिफरेंट इंटेंस शुगर और ये बेटर प्रोडक्ट टेस्ट प्रोफाइल देता है, इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं ने इसको बल्क के अमाउंट में अपनी ड्रिंक्स में ऐड करना स्टार्ट कर दिया. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंस स्वीटनर्स दैट आर यूज. द फर्स्ट वन इज एसिसल्फेम के, एस्पार्टेम, सैकरिन, सेविटॉल ग्लाइकोसाइड्स एंड सुक्रालोज. So, the use of intense sweeteners have increased significantly over the last 20 years owing to the appearance and acceptance of new types in the market. Saccharin, the first intense sweeteners to be used on a commercial level, has difficult taste and taste profile that can seldom be marked with any suction in the application. During its long history, initially being employed as substitute for sugar in case of diabetic patient around 1890, consumer have had to accept its often bitter metallic aftertaste. So जो intense sweeteners की जो usage थी वो काफ़ी ज़्यादा increase हो गई थी after the first world war. और जो सैक्रिलिन है ये इज़ द फर्स्ट इंटेंस स्वीटनर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कमर्शियली यूज्ड होता है. बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये था कि सिंस जो कंज्यूमर्स थे
ऑब्वियसली दे हैव अ टेस्ट ऑफ द नॉर्मल शुगर, जो हम लोग टेबल शुगर यूज़ कर रहे थे उनको उस टेस्ट की थी. देन सिंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुगर की मार्केटिंग थी या सप्लाई थी वो कम हो गया था, तो मैन्युफैक्चर हैव टू ऐड समथिंग, तो दे आर यूजिंग द इंटेंस शुगर. बट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू उनके एक्सेप्टेंस से क्या हुआ था कि वो एक्सेप्ट करने में उनको देर लग रही थी. वाई? बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि जो इसका जो टेस्ट है वो बिटर है और मेटालिक है. सो in 1983 aspartame and acesulfame K were approved for the use under the European Sweeteners Directive Amendment 96/83/EC and immediately found flavor in soft drink industry as replacement for saccharin. So 1983 में aspartame and acesulfame के under the European Sweeteners Directives they were used or in the soft drink industries because of their great taste, और इन्हीं ने रिप्लेस करा सैक्रेलिन को. सैक्रेलिन was the first intense sugar, but customer point of view से they were finding their taste a very bitter and metallic. So European Sweeteners Directive Amendment Act ने सैक्रेलिन को रिप्लेस कर दिया with aspartame and acesulfame K से. In the UK, the words contain sucrose of phenylalanine must appear to be the label to enable those who suffer from phenylketonuria, an inherited disorder in which enzyme that converts phenylene into another amino acid, tyrosine, is defective. To the factor consumption of aspartame to their dairy intake calculation. So this is all about the intense sweeteners. Let's quickly discuss the questions that can be asked in the exams. So let's move on to what is saccharides. So in exams they can ask you about what do you understand by saccharides and what is the inversion process. So फर्स्ट स्लाइड में आपको दो क्वेश्चंस मिल सकते हैं. द फर्स्ट इज व्हाट इज सैकराइड, सेकेंड इज एक्सप्लेन द इन्वर्जन प्रोसेस. इन MCQs they can ask you the relative sweetness of glucose, and the second is the relative sweetness of fructose. Then in the second slide they can ask you what is high intensity sweeteners. So you have to tell what is high intensity sweeteners. They can even ask you the examples of chemically synthesized HIs, that is high intensity sweeteners, and natural HIs, that is the examples of natural HIs. Even sometimes they can ask you the full form of HIs also, that is high intensity sweeteners. Then moving on to the bulk sweetener slide, they can ask you explain the term bulk sweeteners. What is an normal range or typical level of using bulk sweeteners in the drinks? In which forms they are available? अगर dry है तो किस कौन सी monosaccharide is used. Liquid है तो what is the brick ratio. और जो bulk sweeteners है इस ये कहाँ से, what is the source. So in this they can ask you this type of question. Then moving on to the bulk sweetener choices, so even they can ask you the ingredient, their source, their relative sweetness and calories, and suggested maximum dose. Then in the section of what is intense sweeteners, they can ask you what is the intense sweeteners, when intense sweeteners came into existence, what is the first product or type of intense sweeteners that is commercially available,
and why people have not accepted saccharin in the any beverage or food industries. Even they can ask you the explain or sorry name any four or three or even five types of intense sweeteners that are used in soft drinks. So you have to answer all these names. Then they can ask you who replaces the saccharin. सैक्रोलिन किसने रिप्लेस किया था, किसकी अप्रूवल के अंडर में रिप्लेस किया था. सो these type of questions can be asked in the exams. I hope you have understood the lecture. If you have any query, you can leave your question in the comment section below. And please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn. Please go to our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.